शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर आपने लास्ट की हमारे वीडियोस देखी हैं तो अब आपको an का कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको अब तक समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और क्वेश्चंस की और देखते हैं कि an का फॉर्मूला हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चंस थोड़े से और आ सकते हैं, कुछ और वैरायटीज देखते हैं an में। अब अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 15 किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की, जहां वो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज। यहां पे मेरे पास दो एपीज हैं, पहली है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड द सेकंड इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं मेरे पास दो एपीज हैं 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड सेकंड एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इन दोनों की nth टर्म सेम होंगी। मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये है मेरी AP1 एंड ये है AP2। यहां पे मैं फर्स्ट टर्म को कह रहा हूं A, कॉमन डिफरेंस को नॉर्मली कह रहा हूं D। यहां पे मैं अपनी फर्स्ट टर्म को कह रहा हूं A डैश एंड कॉमन डिफरेंस को कह रहा हूं D डैश। क्वेश्चन कह रहा है कि n की ऐसी क्या वैल्यू हो कि an एंड A डैश n इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। an और A डैश n एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा क्या n की वैल्यू ले। तो अब an और A डैश n कहां पे इक्वल आएगा यही देखना है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं और यहां पे बस वैल्यूज इक्वेट कर देते हैं। an क्या होगा, इट विल बी A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू A डैश प्लस n माइनस 1 D डैश। अब n और n को रख रहा हूं सेम बिकॉज क्वेश्चन खुद कह रहे हैं कि n की वैल्यू रहेगी सेम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म इक्वल, सो n दोनों में इक्वल रहेगा। अब अगर बात करें फर्स्ट एपी की, AP1 में हमारी AP थी विच इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। यहां पे हमारे पास A दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है, इट इज 63 एंड D क्या है A2 माइनस A1 65 माइनस 63, D comes out to be 2 और AP नंबर 2 या सेकंड AP क्या है हमारी, दैट इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यहां पे A है 3 और D 8-2 माइनस A-1 दैट इज 10 माइनस 3 which comes out to be 7। D है यहां पे 7। अब इनके वैल्यूज अगर यहां पे इक्वेट करें तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पे A क्या था, इट वाज 3 प्लस n माइनस 1 D क्या था, मल्टीप्लाई बाय 7। सो अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब अगर मेरे को n की वैल्यू निकालनी है तो n को रखते हैं एक तरफ और बाकी सब को ले जाते हैं दूसरी तरफ। मेरे पास क्या आएगा, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 is minus 4 minus 63 plus 2। क्या आ गया, minus 4 minus 63 plus 2। आगे चले तो मेरे पास क्या आ रहा है, minus 5n is equal to, अब देखो minus 4 plus 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, minus 2 minus 63 मेरे पास आ गया minus 65। अब माइनस से माइनस हो गया कट, n is equal to 65 upon 5, 5 1 is 5, 5 3 is 15, so 13 multiplied by 5, the answer will be 65. So we can write for n is equal to, क्या है n की वैल्यू, n की वैल्यू आई है 13, so for n is equal to 13, the nth terms of the two APs will be exactly same।
अगर मैं बात करूं 13th टर्म ऑफ द बोथ द एपीज, इसकी भी 13 और इसकी भी 13th टर्म की बात करूं, तब जाके मेरी nth टर्म an दोनों में आएगी सेम। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्या किया है, कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, ये आपको आया समझ। इसी के साथ आगे चलते हैं। अभी बात की थी क्वेश्चन नंबर 15 की, अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 सेज डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालनी है whose third term is 16, that is A3 is 16 and the seventh term exceeds the fifth term। क्या कह रहे हैं? They say the seventh term A7 exceeds the fifth term। अब इसको ध्यान समझना है, it exceeds the fifth term मतलब A7 minus A5 करूंगा, so my result is 12। They say that the seventh term exceeds the fifth term by 12। so A7 minus A5 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कंडीशन दी हुई हैं, एक ऐसी एपी निकाली जिसमें थर्ड टर्म 16 है एंड A7 सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, that can be A7 is equal to A5 plus 12। इसको बस मैंने लिखा अलग तरीके से है, वरना मतलब यही होगा। अब अगर मैं बात करूं, मेरे को गिवन क्या क्या है, A3 दिया हुआ है, A3 क्या होगा? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। उसी के हिसाब से अगर मैं A3 को देखूं तो A3 क्या होगा? a प्लस 2d। A3 दिया क्या हुआ है? इट इज 16, सो 16 is equal to a plus 2d। अब ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है, तो आगे नहीं लेके जा सकते। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। मेरे पास है A7 minus A5, so A7 minus A5 is 12। A7 क्या है? A7 is a plus 6d minus A5 क्या है? It is a plus 4d। This comes out to be 12। So a plus 6d minus a minus 4d is equal to 12। a से a हुआ कैंसिल, 6d minus 4d is 2d which is equal to 12। d comes out to be 6। d क्या आ गया? 6। अब अगर मैं इसको ले लूं इक्वेशन नंबर 1, तो कैन आई से दैट इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ d in equation number 1, equating the value of d which is 6 in equation number 1, मेरे पास क्या आएगा? 16 is equal to a plus 2 multiply by 6। 16 is equal to a plus 12। मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 16 minus 12, so a is equal to 4। a क्या वैल्यू आ गई? मेरी a की वैल्यू आ गई 4। अब अगर मेरे पास a की वैल्यू है, अगर मेरे पास d की वैल्यू है, क्या मैं AP निकाल सकता हूं? बहुत आराम से। so my AP या फिर so the AP obtained is, AP क्या निकल के आई है? It is 4। 4 प्लस d क्या था? 6, so 4 plus 6, 4 plus 2 multiply by 6, 4 plus 3 multiply by 6 and so on। so 4 10 4 plus 12 क्या आ गया? It is 16। 4 plus 18 it is 22 and so on। क्या आ गया? मेरे पास मेरी AP आ गई 4 10 16 22 and so on। एक बार अगर ये कर लिया, हमें जब दो कंडीशन दी थी, थर्ड टर्म is 16th, सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, तो मैंने इन कंडीशंस को यूज करके a निकाला, d निकाला। a और d निकालने के बाद उसके थ्रू मैंने अपनी निकाल ली AP। अब इसी क्वेश्चन के जैसे बिल्कुल सेम हमारे पास एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है which is क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे कह रहे हैं which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। इसमें क्या है? 11th क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं दैट हमारे पास AP गिवन है। AP है मेरी 3,
15, 27 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कौन सा nth टर्म, सो an निकालना है, which term will be 132 more than its 54th term। तो मेरे को ऐसा an निकालना है जो a54 से 132 ज्यादा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, an का फॉर्मूला नॉर्मली इक्वेट करेंगे, a54 का फॉर्मूला नॉर्मली इक्वेट करेंगे, यहाँ पे a plus 53d लिख देंगे। सो an is equal to a plus 53d plus 132। फिर इस AP की मदद से a और d की वैल्यूज इक्वेट करके an में n की वैल्यू निकाल देंगे। ये इतना सिंपल, इतना इजी था। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की, जो बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट भी है उसके साथ साथ। इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, हम बात करेंगे सबसे इजी तरीके की। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, किसकी, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, find the 20th term from the last of the AP 3, 8, 13 till 253। मतलब जो लास्ट टर्म है वो है मेरी 253 और मुझे निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली करने के दो तरीके होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स और स्कूल में भी उनको फर्स्ट तरीका सिखाया जाता है, जो क्या है, मेरे पास AP है, A है, an दैट इज लास्ट टर्म है, मैं पहले n निकालूंगा, फिर मैं काउंट करने बैठूंगा कि लास्ट से 20th टर्म कौन सी बनती है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। इसीलिए हम लोग अपनाएंगे सेकंड मेथड, सेकंड प्रोसीजर, जिससे हमारा काम थोड़ा सा हो जाएगा जल्दी। मेरे पास AP के अभी के लिए इट इज 3, 8, 13 टिल 253। अब अगर मैं इस AP को ही कर दूं reversing the terms of the above given arithmetic progression और AP, मेरे पास क्या आ रहा है, 253, 248 so on till 13, 8, 3। इस AP में A था 3, D था 5, an था 253। मैंने सो कर दिया रिवर्स, जिसमें A है 253, D इज -5। D क्या आ गया, D अगर मेरे यहां था 5 तो यहां आ गया -5, उसके साथ साथ an आ गया 3। सो मैंने पूरी गिवन AP को ही कर दिया रिवर्स। अब मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है कि लास्ट से 20th टर्म बनेगी कौन सी। अब मैं क्या करूंगा, अब इस गिवन AP में बस छोटा सा काम करूंगा, मुझे निकालना है A20। क्या निकालना है, मुझे निकालना है A20, जो मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे A क्या है, इट इज 253, D क्या है, A2 माइनस A1 248 minus 253, my answer is -5 and n है मेरा 20। अब अगर मेरे को निकालना है an which is a plus n minus 1d, जहां पे n है मेरा 20, so a20 is 253 plus 20 minus 1 multiply by -5। a20 is 253 plus 20 minus 1 is 9 multiply by -5। 253, 9 5s are 45, 5 1s are 5, कैरी ओवर हुआ 4, मेरे पास आ गया -95। सो 253 minus 95 क्या आ रहा है मेरे पास, कट किया तो 24, 13 minus 5 is 8, 24 minus 9 is 15। मेरे पास 20th टर्म आ गई 158। लेकिन हम क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं करेंगे। अगर हमारे पास आ चुकी है वैल्यू 158 जो 20th टर्म है इस AP की, तो मुझे जरूर लिखना पड़ेगा कंक्लूडिंग लाइन
that the 20th term from the last of the AP मेरे को क्वेश्चन में क्या दी थी? It was 3, 8, 13 till 253 is क्या निकली है? It is 158. क्या निकली है? It is 158. इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो बहुत जल्दी मेरा क्वेश्चन हो सकता है। मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है कितनी टर्म्स थी, अगर पीछे देखे तो काउंट करूं 20th टर्म कौन सी आएगी। मैं सिंपल सीधा काम कर रहा हूं, एपी दी है इसको रिवर्स कर दो, ए एन जो है उसको बना लो ए जो है उसको बना लो ए एन, फिर नॉर्मली 20th टर्म निकालो जो निकली 158। बट कीप इन माइंड मुझे लिखना पड़ेगा कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट इज 158। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम ट्राई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं उसमें क्या है। अब अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की, सो क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सो A4 plus A8 is 24, this is 24, and the sum of the sixth and 10th term, so A6 plus A10 is 44, ये है 44, so A4 and A8 का sum, so A4 plus A8 is 24 and A6 plus A10 is 44. Find the first 3 terms of the AP. पहली 3 टर्म निकालनी है, मुझे पता है अगर पहली 3 टर्म निकालनी है तो उसके लिए मुझे A and D दोनों निकालना पड़ेगा। अब जो मेरे को यहाँ पे कंडीशन दी हुई है पहले इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अगर मेरे पास यहाँ पे है A4 plus A8, सो मेरा A4 क्या होगा? अगर मैं AN के फॉर्मूले से देखूं तो मेरे पास A4 होगा A plus 3D, सिमिलरली A8 क्या होगा? इट विल बी A plus 7D, दिस विल बी 24। इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ रहा है 2A plus 10D is equal to 24। ये मेरे पास अभी के लिए पहली इक्वेशन आ गई। आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A6 plus A10 is 44, इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं। A6 क्या हो जाएगा? A plus 5D, A10 क्या होगा? A plus 9D, this is 44, so A plus A is 2A, 5 plus 9 is 14D, this is 44, so 2A plus 14D is 44। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। अब आप लोग चैप्टर 3, चैप्टर 4 में ऐसी इक्वेशन, टू बी प्रिसाइज चैप्टर 3 में ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। क्या करेंगे? मेरे पास है 2A plus 10D is equal to 24 and 2A plus 14D is equal to 44। अगर आपको चाहिए तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं हैं तो मैं कॉमन नहीं निकाल रहा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइंस बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 2A minus 2A कैंसिल हो गया, 10D minus 14D मेरे पास आ गया minus 4D is equal to 24 minus 44 मेरे पास आ गया minus 20। इसी को अगर फर्दर सॉल्व करूं minus 4D is equal to minus 20 को, तो मेरे पास क्या आ रहा है? माइनस से माइनस कट, 4D is equal to 20, D is equal to 20 divided by 4, मेरे पास D की वैल्यू आ गई सिंपल 5। D की वैल्यू क्या आ गई? बहुत आसानी से मेरे पास आ गई D की वैल्यू 5। अगर D की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में, लेट्स सपोज इक्वेशन 1 में लगाते हैं और A की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? इट वाज 2A plus 10D is equal to 24। अब
2a plus 10 multiplied by 5 is equal to 24. 2a plus 50 is equal to 24. 2a is equal to 24 minus 50. 2a is equal to minus 26. a की वैल्यू आ गई minus 13. कैसे? minus 26 डिवाइड बाय 2. a की वैल्यू मेरे पास आ गई minus 13. d की वैल्यू है 5. क्या अब मैं फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकता हूं? बहुत आराम से. a1 क्या हो गया? इट इज minus 13. a2 मेरा होता है a plus d. So minus 13 plus 5 which is minus 8 and a3 मेरा क्या हो गया? It is a plus 2d. So a3 is minus 13 plus 2 multiply by 5 क्योंकि d है मेरा 5. मेरे पास थर्ड टर्म आ रही है minus 13 plus 10. So a3 is minus 3. So first 3 terms of the AP you can write in the conclusion that first 3 terms of the AP are minus 13, minus 8 and minus 3. I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा. काफी इजी है. सिर्फ ये दिमाग लगाना है that यहाँ पे an को कैसे यूज करें या फिर जो हमें गिवन कंडीशंस हैं उसको कैसे यूज करके अपने आंसर तक पहुंचे. अगर ये समझ आया है तो आगे चलते हैं और बात करते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की. अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अभी के लिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20. कौन सा ले रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 कह क्या रहे हैं? दैट रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक. रामकली ने पहले हफ्ते 5 रुपए सेव किए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एक साल के, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75. हर हफ्ते वो पिछले अमाउंट की जो सेविंग थी, जो पिछले हफ्ते की सेविंग थी, उसमें इस बार 1.75 रुपीस का एडिशन कर दी गई अपनी वीकली सेविंग्स में. इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, उसकी nth वीक में सेविंग्स हो गई है 20.75. तो बताओ फाइंड दी n. क्लियरली कह रहे हैं फाइंड दी n. अब जो मेरे पास गिवन क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, इससे क्या समझ आ रहा है? दैट एक लेडी ने स्टार्टिंग में सेव करना शुरू किया. पहले हफ्ते सेव किया ₹5. अगर पहले हफ्ते सेव कर रहे हो ₹5 तो ये 5 क्या है? ये 5 है मेरा a. देन हर हफ्ते 1.75 की एडिशन हो रही है पहले वाली टर्म में पिछले हफ्ते की सेविंग्स में. तो ये 1.75 है मेरा यहाँ पे d. एंड फर्दर दे आर सेइंग कि nth वीक में जो सेविंग इस हफ्ते कर रही है, सो यहां वो बात कर रहे हैं an की. किसकी बात कर रहे हैं? an की. दैट इज 20.75. आपको सिंपली यहां पे n निकालना है जो मुझे नहीं पता. सो यहां पे AP क्या बन रही है? AP so formed is, that is 5, 6.75 as 5 plus 1.75 is 6.75, so on till 20.75. यहां पे A क्या है? यहां पे A है 5, D है 1.75, an है 20.75. आपको निकालना है टू फाइंड n. कैसे निकालेंगे? हमें पता है अगर n निकालना है, an दिया हुआ है, a है, d है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा an का फॉर्मूला. an क्या होता है? an is a plus n minus 1 multiply by d. an क्या है? 20.75. a क्या है? It is 5. n नहीं पता, so n minus 1 multiply by 1.75. So 20.75 is equal to 5 plus 1.75n minus 1.75. क्या आ गया? अगर मैं 1.75 को n minus 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 1.75n minus 1.75. अब 20.75 is equal to 5 में से अगर हम 1.75 कितना 1.75 करते माइनस, तो मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास बच रहा है 3.25. कैसे? 5.00 मेरे पास था,
मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 1.75, सो यहां से कैरी ओवर करेंगे। 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 4 minus 1 is 3, so हमारे पास बच गया 3.25 प्लस 1.75 n, ये as it is रहेगा। अब n की ही वैल्यू निकालनी है, सो मेरे पास आ रहा है 1.75 n is equal to 20.75 minus 3.25, क्या आ रहा है 20.75 minus 3.25, मेरे पास क्या आ गया 1.75 n is equal to, अब 0.75 में से 0.25 माइनस किया तो मेरे पास बच गया 0.50, 20 में से 3 माइनस किया मेरे पास बच गया 17, सो 1.75 n is equal to 17.50। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, सो n comes out to be, यहां पे मेरे पास n क्या आ रहा है, it is 17.50 divided by 1.75। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि डेसिमल्स हट जाएं, तो मेरे पास आ रही है वैल्यू 1750 अपॉन 175, जहां पे मेरे को डिवाइड करके आंसर मिल रहा है 10। क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 10, इसलिए मेरे को नॉर्मली लिख दें दैट n is equal to 10। अब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, स्टेटमेंट दी हुई थी, उससे हमने a d a n निकाला, फर्दर सॉल्व करके n निकाला, इसके साथ हमारा खत्म होता है क्वेश्चन एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आया है पूरी एक्सरसाइज में हमने कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिए, कैसे an की एप्लीकेशन लगाई, उसको सॉल्व कैसे किया। आई होप द एंटायर एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। अगर समझ आई हो वीडियो, अगर क्वेश्चन समझ आए हो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।